हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है, तो इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं जाने डिटेल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट इसको मिल सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर हम जाएंगे। आपको साइन इन करना होगा, तो इसके लिए आप क्रिएट अकाउंट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। अपना फुल नेम जब आप यहाँ एंटर कर देंगे, इसके बाद आपको जो भी आपका फादर नेम है, फादर नेम आप एंट्री करेंगे, आपके मदर नेम की एंट्री यहाँ पे कर देंगे, आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके यहाँ ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और आप यहाँ पे जो OTP है उसको जनरेट आप कर देंगे। यहाँ पे आपका ईमेल पे और आपके एक SMS पे OTP आएगा, इसे वेरीफाई आपको करना है। इसके बाद आपको इस वैकेंसी की जानकारी कहाँ से मिली आपको सेलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप इसे कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ईमेल ID है वो आपको डालनी होगी। आपको जो SMS पे पासवर्ड आया है वो आप यहाँ डालेंगे और आपको इस पे कैप्चर को भर के लॉगिंग आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पे लॉगिंग आप इसके बाद कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे रीसेट आपको पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे करना होगा। इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड यहाँ बनाना होगा, तो आपको यहाँ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रह सके, ऐसा पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड बना के बता रहे हैं, आपको अपना एक्चुअल पासवर्ड है वो डालना होगा, कंफर्म करना होगा और एंटर कैप्चर को भरना होगा, कंटिन्यू करना होगा। जब आप इसे यहाँ कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ रीड करनी होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएंगे। आपकी जो फॉर्म की स्टेप है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसके नोटिफिकेशन में जाके इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी आपकी जानकारी है वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। आपकी जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो सभी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब इसे चेक कर लेंगे, आपको ये डिक्लेयर यहाँ पे कर देना है और आपको इसके बाद सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद कुछ डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और आपको यहाँ पे अपना जो मेडिकल स्टेटस है वो आपको चूज करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यस करेंगे, आपका आधार कार्ड डालेंगे, नेम आपका नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे और डिक्लेयर आप यहाँ कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड आपका नहीं है तो इस कंडीशन में आप जो आपकी अदर ID है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके यहाँ पे नो करना होगा और आपकी जो यहाँ पे ID है वो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID या पैन कार्ड जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो कार्ड नेम है, कार्ड नंबर है, कंफर्म आप करेंगे और इसकी एंट्री आप यहाँ कर देंगे। आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी आपको एंट्री यहाँ पे करनी होगी, नहीं है तो आपको 9 मार्क्स की यहाँ एंट्री आप कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे के रखे हैं, तो आपके 2 पॉइंट आपको दे के रखे हैं, इन पे 9 मार्क्स की एंट्री आप करेंगे। इसके बाद आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ चूज कर लेनी होगी। आपके यहाँ पे कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है अपलोड करना होगा, आपका कैटेगरी इशू सर्टिफिकेट डेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। जब आप इसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए आप इसके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पे 28 से 22 ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो कि आपका बॉर्न है 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ डालनी है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो आपको डालना होगा। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हैं। एज में आप रिलैक्सेशन अगर चाहते हैं आपको मिलती है तो आपको यहाँ पे यस आपको यहाँ पे करना होगा। अगर आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, सिंपली आप नो कर देंगे। आपको फीस में रिलैक्सेशन मिलता है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप है सिलेक्ट, वो आपको करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, आपकी टाइप चुनेंगे, नहीं है तो आप अनएम्प्लॉय कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। यहाँ आप यहाँ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो आप
अपलोड नहीं कर सकते। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वही आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो आपकी जो यहाँ पे ब्राउजर पे जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे अपलोड आप कर देंगे, जिनकी साइज आपको देके रखी है। और इसके बाद जब आप इसे अपलोड कर देंगे और सेव आप यहाँ पे करना होगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है नाविक जीडी की, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है सेव आप करेंगे, क्वालिफिकेशन देख लेंगे, ओके आप करेंगे और आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ डाल देंगे। तो आप यहाँ 10th पास है, आप यहाँ यस करेंगे और आपकी जो बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है 10th का वो आपको डालना होगा। आपकी परसेंटेज है, सीजीपी है, ग्रेड है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी अगर परसेंटेज है, परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे एडिशनल जो मार्कशीट है 10th की वो आप यस करेंगे। इसके बाद आपने कौन सी कितने सब्जेक्ट यहाँ भरे थे उनकी एंट्री आपको करनी होगी। तो आपके यहाँ सब्जेक्ट की जो नेम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, सब्जेक्ट नेम डाल देंगे। ऑप्शन आपके जो मार्क्स हैं वो आप डालेंगे सब्जेक्ट के और आपके मैक्सिमम मार्क्स आप डालेंगे। इसके बाद ऐड पे जाएंगे, आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी आप एंट्री करेंगे और उसके भी ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स आप डालेंगे। इसी तरह आप ऐड करते हुए आपके जो भी 10th में सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट की आपको ये एंट्री करनी होगी। तो आपने जो भी यहाँ 10th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके जो आपको 10th में मार्क्स आपके आए हैं और टोटल आपकी जो मार्क्स है उन सभी आपको सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी। इसे आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे इसे सेव करने के लिए। यहाँ पे इसके बाद आपको सभी आपकी जो डिटेल आपने भरी है वो चेक कर लेनी है। इसके बाद आपका जो 12th की क्वालिफिकेशन है वो आपको एंट्री करनी होगी। तो इसी तरह आपने अगर 12th पास है आप यस करेंगे। आपका जो आपकी बोर्ड का नेम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका 12th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे। आपकी यहाँ पे जो परसेंटेज है, सीजीपी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर आप डालेंगे आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े हैं 12th में उनकी एंट्री आपको करनी होगी और उनके सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे नाम डालने होंगे। आपके ऑब्टेन जो मार्क्स हैं और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आप यहाँ पे जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं 12th में उन सभी सब्जेक्ट की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। सभी सब्जेक्ट की जब आप यहाँ एंट्री कर देंगे, इनके मार्क्स की एंट्री और टोटल मार्क्स की एंट्री आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको इसको एक बार अच्छे से आपको ये चेक कर लेना है कि कितने आपके यहाँ पे मार्क्स आए थे और कितने में से आपके मार्क्स आए हैं। तो आप इन सभी को यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव या कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है इसकी एंट्री आपको करनी होगी। आपका हाउस, स्ट्रीट, आपका लैंडमार्क, इसके बाद आपकी कंट्री की आप एंट्री करेंगे, आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी यहाँ पे तहसील है उसकी आप एंट्री कर देंगे। आपका पिन कोड नंबर की आप यह एंट्री करेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो उसकी एंट्री आप करेंगे। आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम है, इस पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अलग अलग आप इसे भर लेंगे। इसके बाद आपका डोमेंसल जो स्टेट है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। आपके डोमेंसल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी एंट्री करनी होगी। डोमेंसल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ डोमेंसल सर्टिफिकेट है उसकी एंट्री आपको करनी होगी और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कई ऑप्शन देके रखे हैं तो उनमें अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे इसमें अपने अकॉर्डिंग कर देना है। जैसे कि आपको कभी एग्जाम देने से रोका गया है या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, जो भी आपके ऑप्शन है वो आपको जस्ट नो करनी है, सेव करना है, ओके आपको करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो फोटो है, आपके सिग्नेचर है और लेफ्ट इंप्रेशन है, इनको आपको अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपको एक जो बोर्ड है उस पर आपका नेम और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी एंट्री करके आपको फोटो डालनी होगी, सिग्नेचर आपको डालना होगा, लेफ्ट इंप्रेशन की एंट्री करनी होगी। आपको जो ये फाइल बनाएंगे इसी जो नाम आपको यहाँ पे दे रखा है इसकी अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो फाइल का नाम है वो आपको रखना होगा, तभी आपका यहाँ अपलोड आपका माना जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये अपलोड करना होगा। तो आपके जो सिग्नेचर है, आपका लेफ्ट इंप्रेशन है और फोटो है, इसको आप जब यहाँ पे ब्राउजर पे जाएंगे इसके साइज दे रखी है और जो फाइल का नेम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप जब ये अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको ये देखने को मिल जाएगी। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको ये बता रहे हैं, आपको जो आपका एक्चुअल डाटा है वो आपको है एंटर करना होगा। जब आप इसकी एंट्री कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे आपका स्टार्ट आपका जो कैमरा है वो आपको करना होगा और आपकी जो लाइव इमेज है उसको आपको यहाँ कैप्चर करना होगा और इसको आपको अपलोड यहाँ पे कर देना होगा। जब आप इसे अपलोड यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इसको चेक करने का सेव आपको करना होगा। सेव जब आप यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपको अपनी जो सिटी है, आपकी स्टेट फर्स्ट आपका जो है इसके लिए आपको अपनी जो स्टेट है और आपकी सिटी है इसको आपको चूज करना होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ दे के रखे हैं और आपको यहाँ पे जो आपके 5 ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी यहाँ पे 5 आपकी स्टेट है और आपकी जो सिटी है उनकी आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे और आपको यहाँ पे ये सेव आपको इसके बाद कर देना है। जब आप यहाँ सेव कर देंगे ओके आपको करना है और आपका जो इसके बाद स्टेज सेकंड है उसमें आपको
जॉन और आपकी सिटी है उसकी भी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपको अपनी जो सिटी है, जॉन है, उसकी जब आप यहाँ एंट्री 5 की ही आप यहाँ कर देंगे। सबकी एंट्री करने के बाद एक बार आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपने जो यहाँ पे जॉन सेलेक्ट करें, सिटी आपने चूज करी है वो आपने सही करी है। उसके बाद आपको यहाँ सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपके यहाँ पे जो सिटी जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करना होगा। जब आप इसे एंट्री यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें आपको सभी को डिक्लेयर करना होगा। ये सभी इंस्ट्रक्शन जब आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपका जो प्रीव्यू है वो आपका प्रिंट प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सभी डिक्लेयर करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका आएगा कि आपने सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने फॉलो करें, आपको यस करना है। इसके बाद आपका आता है कि अगर आपने यहाँ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करते टाइम या अपने फॉर्म में कोई करेक्शन अगर आपने करा है तो आप यस करेंगे। अगर आपने कोई भी यहाँ पे करेक्शन आपने नहीं करा है तो आप यहाँ पे नो आप कर देंगे। इसके बाद आपका आता है कि आपने फाइनल जो सबमिट करा है तो कोई भी आपने एडिट इसमें नहीं करा है तो आप यहाँ पे यस नो की एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि अगर आपने यहाँ पे जो सबमिट आप यहाँ फाइनल करना चाहते हैं, यस आप करेंगे, सेव आप यहाँ पे कर देंगे। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे डिक्लेयर है वो आप करना होगा और आपकी जो भी आपने डिटेल यहाँ भरी है उनको आपको यस यहाँ पे कर देना है अपने अकॉर्डिंग और उसके बाद कंफर्म डिटेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ क्लिक करना है और आपका एक बार आपको व्यू है जो आपको एक बार चेक कर लेना है। तो अपना सारा जो आपने फॉर्म भरा है उसका व्यू एक बार आप चेक कर लेंगे। व्यू चेक करने के बाद अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आपको अपनी फ़ीस है वो आपको जमा करवा देनी है और आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। इस तरह आप अपना प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के संभाल के रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।